Good morning, student. Welcome in the next lecture. So today we will study about EZ nomenclature. In the previous lecture, हमने डिस्कस करा है एंटी सिन नॉमनक्लेचर, सिस ट्रांस एंड देन आज हम डिस्कस करेंगे EZ nomenclature. EZ nomenclature is applied based upon the sequence rule of CIP. जो हमने सिस ट्रांस में पढ़ा था कि वो किसके ऊपर बेस्ड है, CIP रूल्स के बेस्ड पे। तो EZ नॉमेनक्लेचर भी हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, CIP पे। इन ऑप्टिकल जब हमने ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात करी थी उसमें हमने DL सिस्टम डिस्कस करा था, डेक्सोरोटेटरी, लीवरोटेटरी, वहाँ पे भी वो किसके ऊपर बेस्ड था, CIP रूल्स के ऊपर। ठीक है, तो CIP कहाँ से बना था? हमारे पास 3 साइंटिस्ट ने ये रूल्स हमें दिए थे, काहन, इनगोल्ड एंड प्रीलोग। इन तीनों ने मिलकर हमें ये नॉमेनक्लेचर, इसके रूल्स दिए हैं। ठीक है, तो इसका नेम भी क्या आ गया, CIP ऑफ नेमिंग। ठीक है, तो EZ के लिए E जो इंडिकेट करता है हमारी ऑपोजिट साइड्स को एंड Z जो हमारा इंडिकेटेड करता है सेम साइड्स। ठीक है, E मीन ऑपोजिट साइड, Z मीन सेम साइड। ठीक है, अब ऑपोजिट और सेम साइड पे क्या होगा आगे हम स्ट्रक्चर के साथ डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक गिवन स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर क्या है, 2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है विद डबल बॉन्ड। अब हमने इनको क्या करनी है, नंबर दे दो इसको 1 एंड 2। तो हमने इस कार्बन नंबर 1 के ऊपर देखने हैं कि 2 डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हैं, तो डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट एटम्स के ग्रुप्स अटैच्ड हैं, उन दोनों के बीच में हमें चेक करना है कि कौन सा ज़्यादा हायर एटॉमिक नंबर का है। ठीक है, फिर देन हमें C में भी चेक, कार्बन नंबर 2 में भी हम सेम चेक करेंगे कि कौन सा वाला जो है हायर एटॉमिक नंबर वाला है। ठीक है, तो इसका मेन फोकस हम करेंगे कि हायर एटॉमिक नंबर वाले एटम्स कहाँ प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 1 में कहाँ प्रेजेंट है, कार्बन नंबर 2 पे कहाँ प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर A जो है हमारा हायर एटॉमिक नंबर एटम है इन ऑन कार्बन नंबर 2 एंड इन कार्बन नंबर 1 पे हमारा C जो है वो क्या है, हायर एटॉमिक नंबर वाला है कंपैरिजन टू D। मतलब हमने किसका चेक करना है, C को D के साथ कंपैरिजन करेंगे और A को V के साथ कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो हमने देख लिया कि A एंड C जो है कार्बन नंबर 1 के ऊपर C का हायर एटॉमिक नंबर है एंड कार्बन नंबर 2 के ऊपर A का हायर एटॉमिक नंबर है। फिर हमने क्या करना, विद रिस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर हम चेक करेंगे कि ये जो हायर एटॉमिक नंबर वाले एटम्स हैं या एटम्स का ग्रुप है वो हमारे सेम साइड को आ रहा है। ठीक है, तो सेम साइड को आएगा तो हम बोलेंगे जेड कॉन्फ़िगरेशन। अगर वो क्या होता, इन केस कार्बन नंबर 1 पे C जो है हायर एटॉमिक नंबर होता है और कार्बन नंबर 2 के ऊपर B का हायर एटॉमिक नंबर होता, देन हम उसके विद रिस्पेक्ट डबल लाइन ड्रॉ करते। फिर हम चेक करते कि डबल जो सेम साइड को आ रहे हैं या डिफरेंट साइड को आ रहे हैं हायर एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, C को हाईएस्ट लिया हमने और कार्बन नंबर 2 पे B को हाईएस्ट लिया, तो हम बोलेंगे कि दोनों आपस में क्या है, ऑपोजिट। जब ऑपोजिट साइड के एटम्स का हायर एटॉमिक नंबर होगा तो देन हम उसको बोलेंगे E। ठीक है, अगर सेम साइड को हायर एटॉमिक नंबर है तो देन Z, अगर ऑपोजिट साइड को है तब हम उसको बोलेंगे E। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेम साइड को किसको देखना है, जिसका हायर एटॉमिक नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब इसके रूलिंग की बात करते हैं विद रूल्स क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट रूल है द ग्रुप हुज फर्स्ट एटम हैज़ हायर एटॉमिक नंबर इन द सीनियर ग्रुप। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ग्रुप्स को वही सिलेक्ट करना है जिसका हायर एटॉमिक नंबर होगा। तो एग्जांपल के साथ देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन एटम है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन एल्कीन है, उसके ऊपर क्या है, एक कार्बन नंबर 1 पे एक OH ग्रुप है, 2 और साथ में NH ग्रुप है। ये कहाँ अटैच्ड है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर। कार्बन नंबर 2 पे क्या है, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अब इन दोनों में हमें चेक करना है, कार्बन नंबर 1 पे भी और कार्बन नंबर 2 पे भी, कि जो उसमें एटम्स और एटम्स का ग्रुप अटैच्ड है किसका एटॉमिक नंबर हायर है। ठीक है, तो फर्स्टली हम चेक करते हैं सबसे पहले कार्बन नंबर 2 का। कार्बन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे क्लोरीन है एंड ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर हायर है देन क्लोरीन, तो हमने इसको नंबर 1 दे दिया एंड क्लोरीन को नंबर 2 दे दिया। सेम केस हम चेक करेंगे कार्बन नंबर 1 में, उसके ऊपर एक OH ग्रुप है, एक NH ग्रुप है, तो हम OH 2 एटम्स है तो हम पहले चेक करेंगे ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ग्रेटर है देन नाइट्रोजन, तो हम नंबर 1 दे देंगे OH ग्रुप को। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के विद रिस्पेक्ट एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि हायर एटॉमिक नंबर वाला एटम जो है वो अबव लाइन के अबव में आ रहा है या बिलो में आ रहा है, ठीक है। तो हम अगर कार्बन नंबर 2 की बात करें तो उसमें हायर था ब्रोमीन, तो ब्रोमीन यहाँ पे हायर आ गया। और कार्बन नंबर 1 की बात करें उसमें था OH ग्रुप, तो यहाँ पे हायर आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अगर विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन हम इसको चेक करेंगे तो एक जो है लाइन के अबव है और एक ग्रुप जो लाइन के बिलो है, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, ऑपोजिट साइड को। तो ऑपोजिट साइड को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय ई कन्फिगरेशन, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जांपल के साथ देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास। इसमें भी हमारे पास क्या एक एल्कीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म करेंगे तो वो किसके बीच में होगी, एल्कीन्स के बीच में ही हम चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि सिस ट्रांस वही फॉर्म्ड होगा हमारा, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट ही हम उसको चेक करते हैं। तो मीन्स ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको एल्केन के विद रिस्पेक्ट एल्केन देखेंगे या एल्कीन देखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ऑलवेज हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में ही चेक करते हैं, ठीक है। अब इस एग्जांपल नंबर 2 में क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इसके विद रिस्पेक्ट यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो दोनों में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, कार्बन का ज़्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का कम है, ठीक है। सेकेंड साइड में देखिए यहाँ पे क्या फ्लोरीन है, एक NH2 ग्रुप है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है एज कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। तो हम नंबर 1 दे देंगे फ्लोरीन को। देन हम क्या करेंगे, नंबर 1 दे दिया फ्लोरीन को और यहाँ पे दे दिया कार्बन को। विद रिस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड हम लाइन एक ड्रॉ करेंगे, फिर चेक करेंगे कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी के ग्रुप्स हैं वो सेम साइड को हैं या नहीं, जो जिनका एटॉमिक नंबर हायर है वो सेम साइड को हैं या नहीं है, या ऑपोजिट साइड को, वो चेक करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, इस केस में हमारे जो हायर एटॉमिक नंबर वाले एटम्स हैं वो सारे क्या हैं, सेम साइड को हैं। तो जब सेम साइड को होगा तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, Z के साथ, ठीक है। अगर ऑपोजिट साइड को होता देन E के साथ, अब सेम साइड को है तो मीन्स Z, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रूल नंबर 1। देन रूल नंबर 2 क्या बोलता है, द हायर मास आइसोटॉप इज सीनियर, मीन्स हमारे पास क्या है, सेम हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है। तो दोनों का एटॉमिक नंबर तो 1 होगा, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम किसको फर्स्ट प्रेफरेंस दें। तो उस केस में क्या करना है आपको, उसके आइसोटॉप्स पे जाएंगे हम, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है, तो उनका क्या होगा, मास नंबर डिफरेंट होगा, ठीक है। तो देन हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, तब हम उनके मास नंबर को चेक करेंगे, ठीक है। सेम कार्बन के केस में भी कार्बन 12 होता है 14, देन ऑक्सीजन के केस में भी, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स है कि इनके हमें फर्दर आइसोटॉप्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एल्कीन का स्ट्रक्चर है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर एक ड्यूटेरियम अटैच्ड है, एक हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो ड्यूटेरियम क्या आ गया, हाइड्रोजन का आइसोटॉप, ठीक है। देन नेक्स्ट केस में क्या है, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच्ड है और एक ऑक्सीजन 18, मतलब यहाँ पे क्या उसका मास आइसोटॉप है ऑक्सीजन का, एक 12 होगा और एक 18 वाला अटैच्ड है ऑक्सीजन का आइसोटॉप। तो हमारा रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है, हायर मास आइसोटॉप इज सीनियर, मतलब जिसका जो हायर मास आइसोटॉप होगा उसी को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे हम किसको प्रेफरेंस देंगे, फर्स्ट ड्यूटेरियम को, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, ड्यूटेरियम का 2। और ये इन ऑक्सीजन के केस में जिसका एटॉमिक मास कितना है हमारा 18, ठीक है। तो हम इसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। देन हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू दिस डबल बॉन्ड एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देन हम चेक करेंगे कि हमारे जो हायर एटॉमिक नंबर वाले एटम्स हैं वो लाइन के अबव हैं या लाइन के बिलो हैं या एक दूसरे से ऑपोजिट हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि दोनों क्या हैं, लाइन के अबव वाली साइड को है, ठीक है। OH भी सेम साइड को है, ड्यूटेरियम भी सेम साइड को है, मतलब आइसोटॉप्स, ठीक है। तो हमारा ये कौन सी कन्फिगरेशन हो गई, सेम साइड को, मीन Z, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 3 देखते हैं हम। रूल नंबर 3 क्या बता रहा है हमें, इफ एटम ऑफ ग्रुप्स इज आइडेंटिकल देन सेकेंड एटम इज ऑब्जर्व फॉर सीनियोरिटी, मीन्स हमारा फॉर एग्जाम्पल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, यहाँ पे क्या है कार्बन C, फिर से कार्बन आ गया और यहाँ पे भी कार्बन आ गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, उस कार्बन के नेक्स्ट एटम को चेक करेंगे कि नेक्स्ट कार्बन तो सेम आ गए, देन उसके फर्दर नेक्स्ट एटम कौन सा टेस्ट है हम उसको चेक करेंगे, उसका एटॉमिक नंबर काउंट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था,
कार्बन कार्बन को चेक करेंगे तो वो उनका एटॉमिक नंबर सेम है बस। फिर देन हम कार्बन का आ गया 6, देन +1 आ गया हाइड्रोजन। यहाँ पे इस केस में क्या होगा, कार्बन का आ गया 6 प्लस यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का आ जाएगा 8। तो किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो गया, इस वाले ग्रुप का। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर हमारे सेम ग्रुप्स अटैच्ड हैं तो हम उसके नेक्स्ट वाले एटम को भी प्लस करेंगे अपने एटॉमिक नंबर के लिए। ठीक है, अब इस एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है हमारे पास, उसके ऊपर क्या एक CH2 ग्रुप है, यहाँ पे भी CH2 ग्रुप है, सेम ग्रुप है, एटॉमिक नंबर भी सेम होगा यहाँ तक। देन हम क्या करेंगे, क्लोरीन को ऐड कर देंगे। अब CH2 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, इस पूरे का जितना एटॉमिक नंबर आएगा उसकी वैल्यू, देन CH2 CH3 इस पूरे की एटॉमिक की वैल्यू। ठीक है, फिर इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि किसका हाईएस्ट है। ठीक है, जिसका हाईएस्ट होगा उसको नंबर 1 दे देंगे। तो यहाँ पे क्या क्लोरीन 17 होगा, तो इसका क्या है एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो हम इसको नंबर फर्स्ट दे देंगे, नंबर 1, तो देन इसको नंबर 2 आ जाएगा। ये सेम केस है यहाँ पे क्या है CH2 देन ब्रोमीन देन आयोडीन। अब ब्रोमीन और आयोडीन में किसका होगा, इसका ज़्यादा होगा, तो देन हम इसको भी नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, सेम केस नेक्स्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एल्कीन है, यहाँ पे CH2 CH3 है और यहाँ पे CH3 है। तो किसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, पहले कार्बन को, देन उसके पास 2 हाइड्रोजन है, कार्बन सेम आ गया, उसके पास 2 हाइड्रोजन भी सेम आ गए। देन क्या है, उसके साथ एक फर्दर कार्बन एटम। बट अगर हम इस वाले ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, तो हाईएस्ट नंबर वाली प्योरिटी कौन सी हुई, ये वाली। सेकंड केस में यहाँ पे ड्यूटेरियम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास ज़्यादा होता है, तो इसको भी हम नंबर 1 दे देंगे। विद रिस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड हम लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि जिनका एटॉमिक नंबर हाइयर है वो दोनों क्या हैं, सेम साइड को, तो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे Z। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 4th रूल है इसका। इन केस व्हेन फर्स्ट एटम एंड सेकेंड एटम ऑफ ए ग्रुप आर कनेक्टेड थ्रू डबल और ट्रिपल बॉन्ड, इन केस वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ है। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं ना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, N डबल बॉन्ड N, मतलब इस टाइप के डबल बॉन्ड हैं प्रेजेंट है उनमें, देन दे आर ट्रीटेड हैज फॉलोइंग। अब उसको देखते हैं हम वो कैसे ट्रीट किया जाएगा उनको। अब यहाँ पे है कार्बन डबल बॉन्ड X और यहाँ पे है कार्बन के साथ CH3 एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब उसको कैसे प्रेजेंट करना है, उसके रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलता है हमें, CIP रूल क्या बोलता है कि यहाँ पे कार्बन जो है वो 2 डबल बॉन्ड X के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन हमें कुछ इस तरह से करनी है कि हमारा पहले है कार्बन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन है, देन एक यहाँ पे डैश मतलब CH3 ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, और यही कार्बन फर्दर 2 मतलब डबल बॉन्ड X मतलब 2 बार X के साथ जुड़ा है, 2 बॉन्ड बना के X के साथ जुड़ा है, तो हम भी 2 बॉन्ड बना के X के साथ उसको जोड़ देंगे, जोड़ दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, X भी हमारे 2 बॉन्ड लगा के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे X को भी कार्बन के साथ जोड़ देंगे। तो आ गया हमारा जो एक कार्बन है, एक कार्बन जो है 2X के साथ जुड़ा है और हमारा X जो है वो भी 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन हमें कुछ इस टाइप से करनी है। ठीक है, क्या हुआ, हमारा सेंटर वाला कार्बन था वो 2 एटम्स के साथ ऑलरेडी जुड़ा था, प्लस वो कार्बन डबल बॉन्ड X मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ वो X के साथ जुड़ा, तो हम भी उसको रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखना हमने। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड थे, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, X से रिप्रेजेंट हो गया। देन क्या हुआ, अदर क्या है, X भी हमारा 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, ऐसे हुआ ना, कार्बन डबल बॉन्ड X, तो मीन्स कार्बन 2 बार X के साथ जुड़ा है और X भी 2 बार कार्बन के साथ जुड़ा है, तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया XX। देन X भी 2 बार कार्बन से जुड़ा, तो एक और C आ गया यहाँ पे। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं इसके। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब यहाँ पे क्या है, कार्बन 3 बार बॉन्ड बना के नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है और नाइट्रोजन भी 3 बॉन्ड बना के कार्बन के साथ जुड़ा है। अब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, एक कार्बन तो आ गया हमारा सेंटर वाला, इसके साथ एक बॉन्ड था ये भी आ गया। अब ये कार्बन जो है इस नाइट्रोजन के साथ
3 बार जुड़ा है, तो हमने भी इसको 3 बॉन्ड बना के नाइट्रोजन जोड़ दो, एक यहाँ पे जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन भी हमारे इस कार्बन के साथ 3 टाइम जुड़ा हुआ है, तो एक हमने कार्बन यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ ऑलरेडी था, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन भी हो गई। पहले कार्बन की देखो, कार्बन में 3 नाइट्रोजन थे, तो ये तीनों नाइट्रोजन आ गए, इसकी रिप्रेजेंट हमने बना दिया, इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी। देन नेक्स्ट नाइट्रोजन भी हमारा कार्बन के साथ जुड़ा था, तो हमने क्या करा, ये नाइट्रोजन और 3 ये आगे कार्बन, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे 3 बॉन्ड बोला है, तो हम क्या करेंगे, 3 बार ही कार्बन के साथ नाइट्रोजन को ऐड करेंगे और 3 बार ही हम नाइट्रोजन को कार्बन के साथ ऐड करेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता, तब हम क्या करते, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन कार्बन, ठीक है। सभी नाइट्रोजन को जोड़ना नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 3 टाइम है, तो मतलब 3 टाइम ही हमें रिप्रेजेंटेशन शो करनी है उसकी, ओके। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, यहाँ पे थर्ड एग्जांपल है, कार्बन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड OH। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड के साथ क्या है, ऑक्सीजन, तो कार्बन के पास 2 क्या है, सिग्मा बॉन्ड है ऑलरेडी, तो कार्बन आ गया, उसके साथ सिग्मा बॉन्ड थे ऑक्सीजन और यहाँ पे CH3, तो हमने हेजिटिस लिख दिया। अब कार्बन जो हमारा 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो ये सेंटर वाला कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ जोड़ दिया, एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे अटैच कर दिया। देन यही ऑक्सीजन हमारे 2 कार्बन के साथ जुड़ी है, या तो यहाँ पे कार्बन लगा दो या फिर यहाँ पे कार्बन लगा दो, ठीक है। तो एक ही पोजीशन पे हम कार्बन लगा सकते हैं, तो हमने लगा दिया इस फॉर्म, यहाँ पे कार्बन, तो एक कार्बन ये आ गया और एक कार्बन ये आ गया, तो आ गया ये सेंटर एटम ऑक्सीजन जो है 2 कार्बन एटम के साथ अटैच हो गया, ठीक है। और एग्जांपल के साथ करते हैं इसको, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बाई। अब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बाई है, तो उसको कैसे करेंगे कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बाई, उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी कार्बन के साथ 3 बाई ग्रुप लिख दिया हमने, और इन्हीं बाई, ये बाई ग्रुप क्या है, 3 बार ही कार्बन के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पे आ गए कार्बन, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 5। अब इसमें क्या है, कार्बन हमारा 3 बार साइनाइड के साथ जुड़ा है, तो कार्बन 3 टाइम नाइट्रोजन, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3 बार नाइट्रोजन के साथ अटैच कर देंगे, ठीक है। तो अब ये तो आ गया कि कार्बन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा है, बट हमारी नाइट्रोजन भी तो कार्बन के साथ जुड़ी है, तो हम क्या करेंगे, उसको भी 3 टाइम रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को ओपन करके रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसकी। अब नेक्स्ट हमारे पास है फ्लोरीन एंड क्लोरीन। एल्कीन के साथ हमारे पास क्या जुड़ा है, फ्लोरीन क्लोरीन एंड ये ट्रिपल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल बॉन्ड सेम बना दिया, देन कार्बन के ऊपर CH ग्रुप अटैच्ड है, तो कार्बन 3 टाइम उसमें CH अटैच्ड है, तो CH से रिप्रेजेंट कर देंगे उसको। यहाँ पे 3 टाइम अटैच्ड है, तो 3 बार ये कार्बन जो है वो अटैच्ड हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट उसमें क्या था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C भी अटैच्ड है, तो कार्बन सिग्मा बॉन्ड कार्बन, देन कार्बन के ऊपर क्या है, 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड हो गए। देन पहले फर्स्ट वाले कार्बन को 2 टाइम अटैच करेंगे कार्बन के साथ, तो फर्स्ट वाला कार्बन आ गया ये वाला, ठीक है। इसको 2 बार कार्बन के साथ अटैच करेंगे, तो ये अटैच हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर सेकंड वाला कार्बन ये आ गया, सेकंड वाला कार्बन हम क्या करेंगे, ये वाला सेकंड वाला कार्बन ये भी 2 बार कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो एक बार ये आ गया, एक बार ये आ गया, ठीक है। उसके साथ फर्दर 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड है, उनको हमने हैज इट इज रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। एक हाइड्रोजन इसका यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को ओपन करके हमने रिप्रेजेंट करना है, जहाँ पे भी डबल या हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, इफ़ लोन पेयर इज कंसीडर टू 0 एटॉमिक नंबर, अगर लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो उसको हम कंसीडर करते हैं 0 एटॉमिक नंबर, तो इसीलिए हमने क्या करना है, जब भी लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो उसको हमने जूनियर ग्रुप इंडिकेट करना है, ठीक है। क्योंकि अदर जब हमने एंटी और सिन की बात करी थी, तो वहाँ पे हम लोन पेयर को हैज़ ए एटम कंसीडर कर रहे थे, बट इस केस में क्या होगा, उसको हम सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल
यहाँ पे क्या था, लॉन पेयर प्रेजेंट होगा, तो हम क्या करेंगे, फ्लोरीन को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, लॉन पेयर को लास्ट प्रेफरेंस देंगे, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 5 ऑफ CIP फॉर E and Z नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये आगे कुछ रूल्स जिनके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपने EZ सिस्टम का नॉमेनक्लेचर डिस्कस करा हमने। ठीक है, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन अब ऐसे आ सकता है कि आपको डायरेक्ट कोई स्ट्रक्चर गिवन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसकी कन्फिगरेशन बताइए, EZ है, DL है, EZ है तो कौन से वाला एटम सेम साइड को और डिफरेंट साइड को, तो स्ट्रक्चर गिवन होगा, आपको बताना है कि उसकी कन्फिगरेशन E है, Z है। ठीक है, तो कौन से CIP रूल को फॉलो कर रही है वो। ठीक है, तो ये आ गया आपका EZ नॉमेनक्लेचर। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो या आपके जो प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं उनमें भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी प्रॉपर नोट्स बनाओ और स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।